मैं ओपी सर। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। ये मेरा दोनों हेल्पिंग वर्ब है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, ठीक है। तो ये वाज वेयर मेरा पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमने आप लोगों को पहले भी बताया और आज भी बता रहे हैं कि आप लोग अफर्मेटिव पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अफर्मेटिव अगर आप पकड़ के चलेंगे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत ही आसान है, उसमें बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। तो नेगेटिव सेंटेंस जो पास्ट टेंस का है उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वाज एंड वेयर। तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे, जब भी उसका प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, तो वाज वेयर के बाद हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग नॉट लगाते हैं तो मेरा नेगेटिव सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम आप लोगों को बार बार समझाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के चलिए। हेल्पिंग वर्ब पर विशेष ध्यान दीजिए, किस वाक्य में, किस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है, ठीक है। ये जानकारी हो गया तो आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाए, या वो सिंपल हो या टेंस हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस। इसमें हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम वाज नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा आता है यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब वेयर नॉट का प्रयोग करते हैं। जहां वाज है उसके बाद नॉट, जहां वेयर है उसके बाद नॉट लगाते हैं, ठीक। तो आइए स्ट्रक्चर में देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट, वेयर नॉट प्लस नाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जैसा होगा उसके अनुसार हम जो है वाज नॉट लगाएंगे। सिंगुलर होगा, ठीक है, आई, ही, सी का सिंगुलर होगा तो वहां पर हम वाज नॉट का प्रयोग करेंगे। वही प्लूरल, यू, वी, दे का प्लूरल होगा तो वहां पे हम लोग वेयर नॉट का प्रयोग करेंगे, ओके। तो ये तो आप लोग समझ गए। जो अफर्मेटिव बना लिए तो इन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे इसे हम लोग लगाएंगे, कैसे हम इसे बनाएंगे। वह एक खिलाड़ी नहीं था, वह एक खिलाड़ी नहीं था, ठीक है। तो इस सब ऐसे वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो है हमें नकारात्मक वाक्य देखने को मिलता है। इसमें हमेशा नहीं लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वह एक खिलाड़ी नहीं था। तो पहले हम लोग क्या खोजेंगे, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह हम का इंग्लिश क्या लिखें, ही, ठीक है। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या देंगे, हम लोग पढ़े भी हैं, ही होगा तो क्या लगाएंगे, वाज। है कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। तो ही वाज नॉट। उसके बाद मेरा कौन सा वाक्य बचा, एक खिलाड़ी, ए प्लेयर, हो गया, क्लियर। अब सेकेंड में आते हैं रामधनी नहीं था, रामधनी नहीं था, धनी अमीर। तो राम वाज नॉट रिच, यहाँ राम जो है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमने वाज का प्रयोग किए, ठीक है। उसके बाद नॉट लगाकर और हमने आगे बढ़ाया। तीसरा है वे लोग परिश्रमी नहीं थे। वे लोग क्या हो, दे, वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो हमने यहाँ दे लिखा, दे हमारा क्या है, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर, वेयर के बाद नॉट जोड़ देंगे। तो दे वेयर नॉट लेबोरियस, लेबोरियस मीन्स परिश्रमी, ठीक है। यह तो क्लियर हो गया। इसी तरह से भी है हम लोग धोबी नहीं थे, हम लोग धोबी नहीं थे। धोबी किसे कहते हैं, जो कपड़े धोते हैं ना, वाशरमैन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, वी वेयर नॉट वाशरमैन, ठीक है। यहाँ क्या है, वी क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम इसके साथ वेयर लगाएंगे, ठीक है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वेयर, और उसके बाद नॉट लगा देंगे। तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया। तो ये पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया। जो मीनिंग नहीं आता, आप मीनिंग जो है आप लोग लिख सकते हैं, जो कठिन वर्ड है, और बहुत से सारे मीनिंग हम आप लोगों को लिखते जाएंगे, जहां समझ में आता जाएगा वो हम कठिनाई वर्ड आपको दूर करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी तुरंत अगला लिखने जा रहा हूं, कैसे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। हम लोग अब पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो आइए हम उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। रूल ऑफ मेक, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले हम वाज और वेयर को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं।
हम शुरू से पढ़ाते आपको आ रहे हैं, समझाते भी आ रहे हैं। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है उसी को हम सबसे पहले निकालेंगे तो मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे भी किया है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंपल ट्रांसलेशन का भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सेंटेंस भी चलता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ समझते हैं स्ट्रक्चर मेरा क्या कर रहा है। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, वाज वेयर। जैसा मेरा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, आई ही सी, सिंगुलर नेम रहेगा तो हम वहां पे सबसे पहले किसको निकालेंगे, वाज। वाज मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो मैं वाज के हेल्पिंग वर्ब को पहले निकालेंगे। अगर यू वी दे एंड प्लुरल नंबर होगा तो हम वहां पे जो है हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं, तो वेयर को वाक्य में सबसे पहले लाएंगे। ठीक है, तब उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन एंड एडजेक्टिव। क्लियर है, हम एग्जांपल ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्या वह ईमानदार था, क्या वह ईमानदार था, तो हमें यहाँ वाज लाना है या वेयर लाना है। ठीक है, तो हमें क्या, जो मेरा प्रश्न पूछ रहा है क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट कैसा है। वह है तो वह कहीं क्या होती है, ही के साथ क्या लगाते हैं, वाज, तो हम वाज को निकालेंगे। यहाँ क्या निकालेंगे, वाज। हमने वैसा ही किया है, वाज, और उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट ही दे दिया, फिर उसके बाद का ईमानदार, ऑनेस्ट। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा हुआ, क्या सीता एक सुंदर लड़की थी, तो बस वही हमें काम करना है। क्या के बाद हमें देखना है सिंगुलर एंड प्लुरल, और जो रूल में लिखाया गया वो नियम पर ध्यान दीजिए, बाकी सब कंप्लीट। तो क्या सीता, सीता सिंगुलर है, अगर ये होता क्या सीता एंड गीता तो वहां प्लुरल होता, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब वेयर को निकालते, लेकिन यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वाज निकालेंगे। देखिए वाज सीता ए ब्यूटीफुल गर्ल। तीसरे में हम लोग आते हैं, क्या वे लोग बहादुर थे, फिर वही बात आया, यहाँ पर क्या लगाएंगे, वेयर या दे, तो हम क्या के बाद देखेंगे वे लोग। वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे। दे मेरा क्या है, प्लूरल, उसके साथ क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वेयर, तो हमने वेयर को निकाल दिया। वेयर दे ब्रेड, ब्रेड मीन्स बहादुर। क्लियर, तो अब यहाँ आता है चौथा, क्या तुम एक शिक्षक थे। ठीक है, तो यू के साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वेयर, इसलिए हमने वेयर को बाहर निकाला। वेयर यू ए टीचर, तो इस तरह से अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से मेरा जो है पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया। और जितने भी वर्ड मीनिंग आते जाएंगे उसे हम लिखते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे, और आप विशेषकर इसे ध्यान से आप पढ़िए। इसलिए हम आपको सिंपल टेंस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, कि आप लोग को जो बेसिक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं उनका बेसिक जो है बहुत कमजोर होता है, इसलिए हम उन्हें पढ़ा रहे हैं कि उनका बेसिक जो है मजबूत हो, कि आगे आने वाले ट्रांसलेशन में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इसमें भी हम लोग चलेंगे। अब इसको सीखने के बाद हैज हैव में हम लोग पहुंचेंगे, फ्यूचर पढ़ने के बाद हैज हैव का भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। आप कहिएगा भी टेंस नहीं पढ़ा है, इन्फिनेटिव से पढ़ेंगे कि उसका हमें वॉइस बनाना पड़ता है, तो इन्फिनेटिव लेकर हम नहीं चलेंगे। तो अगर कहीं आपको सेंटेंस में वॉइस दे दिया तो आप बना नहीं पाइएगा, तो किसी का भी वॉइस बनाने के लिए हमें ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हम वॉइस बना सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, वो तो बात की बात है। अब हम जो है आप लोगों से विदा लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर। क्या पढ़ाएंगे, फ्यूचर टेंस, जिसमें शैल और विल का प्रयोग होता है, आगे की लगा रहेगा। जैसे प्रेजेंट में हाई हूं लगा था, पास्ट में वाज था थी लगा था, उसी तरह से फ्यूचर में गागे की लगेगा। इसके इंग्लिश होता है शैल एंड विल, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। वो भी मेरा मजेदार वाक्य है, वो भी मेरा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, वो भी हेल्पिंग वर्ब है। तब तक मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद।